अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं सीएसएस के तमाम एस्पिरेंट्स, ये टॉपिक शायद पाकिस्तान की अगर आप तारीख उठा के देख लें तो उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाकिस्तान की कोई भी आप दहाई उठा के देख लें तारीख में, तो आप वहां पर अगर कोई एक इंपॉर्टेंट इशू जो हमारे नेशनल पॉलिटिक्स में और हमारी सिक्योरिटी की बेस में फिल्टर इन करके आ जाता है तो वो कश्मीर का इशू है। और कश्मीर के इस मसले की वजह से हमारा हिंदुस्तान के साथ जो तारीखी टसल और जो तारीखी डिस्प्यूट है, जो हमारी जंगें हिंदुस्तान के साथ हो चुकी हैं, वो सेंटर करती हैं कश्मीर के डिस्प्यूट के अराउंड। इंटरेस्टिंगली, इस टॉपिक को सीएसएस के करंट अफेयर्स में शामिल करने की रीजन ये भी है कि ये कोर्स में भी है, बट इसके अलावा इंडिया ने इसी साल अगस्त में एक ऐसा डिसीजन लिया कि जिसने कश्मीर इशू की 70 साल की तारीख को ही बदल दिया। मैं बात कर रहा हूं इंडिया के अगस्त 5 के डिसीजन की। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये सीएसएस करंट अफेयर्स 2020 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको आज जो हम बहस कर रहे हैं बुनियादी तौर पे वो लीगल बहस है, वो एक मुल्क के एक्शंस हैं एक ऐसी टेरिटरी के मुतालिक कि जो यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव में कश्मीर का जो इशू है वो इस साल उसमें कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं और क्या क्या चेंजेस आई हैं। सो स्टे विद मी। हम देखेंगे कि क्या कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है साउथ एशिया का। हम देखेंगे कि इंडिया ने अगस्त 5 को क्या किया। क्या इंडिया ने कश्मीर को एनेक्स कर लिया? आपने सुना होगा 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया। तो क्या इसी तरह से इंडिया ने कश्मीर को अपने साथ एनेक्स कर लिया? फिर हम देखेंगे कि एक्सेशन का क्या हुआ। अगर एनेक्स आप अभी कर रहे हैं इंडिया के साथ कश्मीर को, तो जो 1947 में आप क्लेम करते हैं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं कि हमने कश्मीर को अपने साथ एक्सेशन लेटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू या लेटर ऑफ एक्सेशन के थ्रू महाराजा हरि सिंह ने जो साइन किया था इंडिया की गवर्नमेंट के साथ, उसके थ्रू हमने कश्मीर को अपने साथ एक्सीड कर लिया था। और कश्मीर हमारी टेरिटरी का अटूट अंग है, अटूट अंग, इंटेग्रल पार्ट। दिस इज व्हाट इंडिया क्लेम्स। और पाकिस्तान क्लेम करता है, पाकिस्तान का क्लेम कश्मीर के ऊपर क्या है कि कश्मीर इज द जगुलर वेन ऑफ पाकिस्तान, हमारी शेरक है। ये बात मैंने नहीं कही, ये बात कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। फिर कश्मीर इशू की इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की नेशनल लाइफ में इतनी है कि प्राइम मिनिस्टर भुट्टो ने कहा था कि हम कश्मीर के लिए 1000 ईयर्स तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसमें बहुत सारे एंगल हैं। न्यूक्लियर एंगल है इसमें। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया और आर्टिकल 35A को अबॉलिश किया, तो उससे कश्मीर के इशू के ऊपर, इसकी इंटरनेशनल डायनामिक्स के ऊपर क्या फर्क पड़ा, ये बात हम आज देखेंगे। वेदर इट लेड टू द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कश्मीर इशू, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या था, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, इज कश्मीर डिस्प्यूट ओवर, क्या ये मसला खत्म हो गया है, what are the choices with Pakistan and what would happen of United Nations resolution। तो ये वो एस्पेक्ट हैं जो कि हम देखेंगे और ये वो एस्पेक्ट हैं जो आपसे सीएसएस के 2020 के करंट अफेयर्स के पेपर में पूछे जा सकते हैं और आपको इनमें से हर डायमेंशन का पता होना चाहिए। तो मैं अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इस इशू का बैकग्राउंड समझना जो है वो आपके लिए जरूरी है। इंडिया ने अबॉलिश किया आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। सबसे पहले तो आप जो है वो ये बात नोट कर लें कि इंडिया ने इन दोनों आर्टिकल्स को अबॉलिश किया। इसका मतलब क्या है उस पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है इसके ऊपर वो डिनाइल है, या पाकिस्तान जो है वो इस इशू के ऊपर डेटर करेगा, इंडिया को रिस्पॉन्ड करेगा, कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा, जंग शुरू करेगा, या फिर पाकिस्तान खामोशी से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कश्मीर के इशू को हाईलाइट करने की कोशिश करेगा। हम ये बातें देखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट, आपको ये देखना है, आर्टिकल 370 could only be modified with the agreement of the state government। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 370 है, मैं उसके टेक्स्ट का आपको बता रहा हूं कि वो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट, यहां पे स्टेट गवर्नमेंट से मुराद है द गवर्नमेंट ऑफ
इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर या जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट होगी, जो इंडिया के अंडर एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर है, उसकी जो गवर्नमेंट होगी उसकी बात है कि उसकी मर्जी के बगैर आर्टिकल 370 को इंडिया अमेंड नहीं कर सकता। बट इंडिया इन जून 2018 इम्पोज्ड फेडरल रूल। अब इंडिया ने जो है वो ये जब इवेंट हो रहा था उससे पहले इंडिया ने एक साल पहले से क्या करना शुरू कर दिया। जून 2018 में इंडिया ने जो है वो फेडरल रूल लगा दिया, यानी इंडिया की फेडरल गवर्नमेंट का रूल लगा दिया। जैसे पाकिस्तान में फाटा के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट रूल कर रही थी, सेंटर से फाटा को रूल किया जाता था, ऐसे ही उससे पहले जून 2018 से पहले जो कश्मीर था, जम्मू कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, वो बुनियादी तौर पे उसमें पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी की गवर्नमेंट थी अलायंस में। बीजेपी जो है वो सेंटर में, इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और पीडीपी जो है वो कश्मीर की पार्टी है जिसको महबूबा मुफ्ती लीड कर रही थी। तो अब इन दोनों ने अलायंस में गवर्नमेंट बनाई। वो अलायंस में जो गवर्नमेंट थी 2018 में, उस गवर्नमेंट को गिरा दिया बीजेपी ने। उसकी वजह यह थी कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है और बीजेपी की जो लीडरशिप है उनके जहन में यह बात पहले से थी, क्योंकि वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के ऊपर चलते हैं। उनके जहन में यह बात थी कि हमने कश्मीर को एनेक्स करना है और हमने जो है वो 2018 के जो इलेक्शंस हैं वो भी जीतने हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट को जहन में रखते हुए इंडिया ने जो पीडीपी की गवर्नमेंट थी, महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट थी, उसको गिरा दिया। महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट को गिराने के बाद फिर इंडिया जो है वो अपने प्लान के साथ आगे बढ़ा। अब गवर्नर रूल उन्होंने लगाया हुआ, स्टेट में ये प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी थी। उससे पहले जुलाई में आपको पता है कि मेनान वानी की शहादत हुई। तो मेनान वानी की शहादत ने कश्मीर इशू की एक नई डायमेंशन को हाईलाइट किया। कश्मीर इशू इंटरनेशनलाइज हुआ। और इंपॉर्टेंटली मेनान वानी से पहले जब बुरहान वानी की शहादत हुई, तो बुरहान वानी और मेनान वानी और इस तरह के जो कश्मीर के इंडिजिनस जवान थे, उनकी शहादत के बाद से कश्मीर में हमने देखा कि एक नई स्पेट शुरू हो रही है, एक नई वेव शुरू हो रही है इंसर्जेंसी की। अब इस इंसर्जेंसी में ट्रेडिशनली जैसे इंसर्जेंसी कश्मीर में चली आ रही थी उससे डिफरेंस था। और डिफरेंस ये था कि ये जो इंसर्जेंसी थी ये इंडिजिनस इंसर्जेंसी थी। इसको लिटरेचर में बाज राइटर्स ने कहा कि ये है कश्मीर में इंडिजिनाइजेशन ऑफ इंसर्जेंसी या लोकलाइजेशन ऑफ इंसर्जेंसी। इसका मतलब यह था कि कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो जंग थी वो लड़ रहे थे वहां के मकामी जवान। वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड नहीं थी या पाकिस्तान उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। पाकिस्तान मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा था, लेकिन आर्म्ड सपोर्ट नहीं दे रहा था, वेपन्स नहीं दे रहा था, मिलिट्री सपोर्ट नहीं दे रहा था। तो ये एक डिफरेंस आपको पिछले 2-3 सालों में कश्मीर के अंदर जो इंसर्जेंसी है उसमें नजर आता है। जब बुरहान वानी की शहादत हुई और उसके बाद इंडिया ने कश्मीर के अंदर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। कश्मीर के अंदर मैं 2016-17 की आपको बात बता रहा हूं। 2016-17 में कश्मीर में तकरीबन 220 के करीब मिलिटेंट्स थे टोटल। उन 220 मिलिटेंट्स में से तकरीबन जो है वो पाकिस्तान में से जो मिलिटेंट थे वो तकरीबन 30 to 40 जो पाकिस्तान से लिंक्ड थे या जो हमारी स्टेट के मुख्तलिफ हिस्सों से जाके वहां कश्मीर में जंग लड़ रही थी। डजंट मीन कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही थी। ऑफिशियल नैरेटिव हमारा क्या है वो आपको पता है कि हम जो है वो कश्मीर में किसी तरह की इंसर्जेंसी को सपोर्ट नहीं करते। मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट हम दे रहे हैं, लेकिन ये बात भी आप याद रखिए कि पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस है कि कश्मीर में जो जंग चल रही है वो जंग है लिबरेशन की, वो जंग है फ्रीडम की, वो जंग है एक लेजिटिमेट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस की। वो जो है उसको आप टेररिज्म के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान का स्टांस था। अब इंडिया ने जब गवर्नर रूल लगा दिया कश्मीर में, तो गवर्नर रूल लगाने के बाद अगस्त 5 में, याद रखिए कि उससे पहले जो है 2018 में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट थी और बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो एम कर रही थी कि 2018 के इलेक्शन जीत के वो अगले 4-5 सालों के लिए इंडिया में गवर्नमेंट में आएगी। इसी कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए इंडियन जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, उसने अपना मैनिफेस्टो बनाया और मैनिफेस्टो में उन्होंने एक्सप्लिसिटली कहा कि हम कश्मीर को शामिल करेंगे, कश्मीर को एनेक्स करेंगे। किसके साथ? हम कश्मीर को एनेक्स करेंगे इंडियन यूनियन के साथ और हम कश्मीर का मसला हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये उन्होंने प्रॉमिस किया अपने मैनिफेस्टो में। और इस प्रॉमिस को सामने रखते हुए हमने देखा कि अगस्त 5, 2019 को इंडिया ने ये डिसीजन लिया। और ये जो बंदा आपको यहां पे नजर आ रहा है ये बीजेपी का एक लीडर है, इसका नाम है अमित शाह।
इसने कहा व्हाट वी कैन टेल यू इज दैट कश्मीर स्पेशल स्टेटस एंड्स टुडे। ये स्पेशल स्टेटस है क्या मुराद है, इस पे मैं बात करूंगा। दिस इज अ हिस्टोरिक डे, ये एक हिस्टोरिक डे है। कश्मीर स्पेशल स्टेटस हैज बीन रिवोक्ड as far as the constitutional arrangement of the state with Indian Union was concerned. So Kashmir's special status was revised. It was done away with. Article 370 and 35A are scrapped. तो ये उसने बात की। अब हम इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे, ये देखेंगे कि आर्टिकल 370 और 35A की स्क्रैप करने से क्या मुराद है। आने वाली वीडियो में इस पर बात करते हैं। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं।